तो भाइयों, मैं कल को ये सोच रहा था कि हम लोग इस दुनिया को कॉन्कर कैसे कर सकते हैं। मैं सोचता रहा कि आखिर हम लोग को दुनिया को कॉन्कर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मुझे ये पता लगा कि अगर मुझे सच में इस दुनिया में इम्पैक्ट पैदा करना है, कि इन्फ्लुएंस डालना है इस पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो मुझे पहले एक अपनी खुद की दुनिया बनानी पड़ेगी। मुझे पहले खुद का साम्राज्य बनाना पड़ेगा, तभी जाके मैं दूसरों के साम्राज्य पर इफेक्ट डाल सकता हूँ। मेरा मतलब नेगेटिव इफेक्ट डालने का नहीं है, हम लोग को पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी फैलानी है, हम लोग को पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी फैलानी है, गॉड की हम लोग को लड़ाई जीतनी है, हम लोग को डेविल को हराना है, गॉड को प्रमोट करना है। वी आर द एजेंट्स ऑफ गॉड। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूं कि तुम लोग भी अपनी दुनिया कैसे बना सकते हो। देखो, अगर मैं अकेले अपनी दुनिया बना लूं कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ मेरी दुनिया बनेगी, तुम लोग की दुनिया नहीं बनने वाली है। तो आज मैं बात करूंगा कि आखिर तुम लोग अपनी खुद की दुनिया कैसे बना सकते हो, खुद की दुनिया कैसे क्रिएट करें, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है अपनी खुद की दुनिया क्रिएट करने के लिए, तुम लोग अपनी वर्ल्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो, और उसमें तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होने वाली है, वो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो खुद की दुनिया बनाने का स्टेप नंबर 1, you should be create physique that is resisting to 99% of the population। मतलब कि तुम्हारी फिजिक ऐसी होनी चाहिए जो 99% लोगों की नहीं है, और वो लोग कभी बना भी नहीं पाएंगे। तुम्हारी फिजिक बिल्कुल राजाओं की तरह होनी चाहिए, एकदम यूनिक। 99% पॉपुलेशन वो फिजिक बना ही ना पाए। तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है अपने ऊपर, मतलब कि तुम्हें अपनी डाइट पर इन्वेस्टमेंट करना है। तुम्हें अपनी डाइट पर डेली कम से कम 500-1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं पैसों का जुगाड़ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो तुम्हारी डाइट अच्छी होनी चाहिए बेसिकली, और तुम्हारी फेस पर इतनी ग्लो होनी चाहिए कि तुम बिल्कुल एक लीडर की तरह, एक राजा की तरह दिखाई देनी चाहिए। तभी तुम सबसे पहली स्टेप में अपनी वर्ल्ड को क्रिएट कर पाओगे। तुम्हारी फेस में ग्लो, तुम्हारी फिजिक एकदम यूनिक, तुम्हारी बॉडी एकदम पावरफुल दिखनी चाहिए, तुम एकदम राजा की तरह दिखने चाहिए, जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजा सिंह, जो भी हुआ करते थे, उसकी तरह तुम्हें अपनी फिजिक को बनाना होगा, तभी तुम अपनी दुनिया बना पाओगे। अब सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम्हारी दुनिया डिफाइन की जाती है, वो है ज़मीन, गाड़ी, घर। अब मैं तुम्हें 3 चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हें अपनी साम्राज्य बनानी है तो सबसे पहले तो तुम्हारी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी कि तुम्हारे पास एक कम से कम 5 बीघा की ज़मीन होनी चाहिए। अब 4-5 बीघा ज़मीन लेने में करीबन तुम्हारे 40-50 लाख रुपए लग जाएंगे। तो अपनी एरिया के अकॉर्डिंग देख लो, कोई ऐसी जगह पर घर बनाना जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, सिर्फ तुम अपनी साम्राज्य रन कर पाओ। तो एक ज़मीन तुम्हें खरीदनी है, 40 लाख रुपए लग गए मान लो, और एक गाड़ी तुम्हें खरीदनी है, उसमें 10 लाख जोड़ लो, 50 लाख, और अपना एक घर तुम्हारा उसके साइड में होनी चाहिए। छोटी घर चलेगी क्योंकि घर को तुम रिबिल्ड करवा सकते हो, तो एक छोटी सी घर बना लो, उसमें तुम मान लो 20 लाख रुपए लग गए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट तुम्हारी हो जाएगी 80 लाख रुपए की। तो तुम्हारी दुनिया बनाने का सेकंड स्टेप यही है कि तुम्हारे पास एक ज़मीन होनी चाहिए 10 बीघे की, उसके बाद तुम्हारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए जिससे तुम लोग इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर पाओ, अपनी साम्राज्य को और बढ़ा पाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और लोगों को कॉन्कर कर पाओ, लोगों के साथ पॉजिटिविटी बातें कर पाओ, लोगों के साथ स्पिरिचुअल टॉक कर पाओ, गॉड की फिलॉसफी को प्रमोट कर पाओ। इसीलिए तुम्हारे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। और याद रखना, राजा की पहचान हमेशा उसके स्टेटस से ही होती है। मतलब कि तुम्हें कोई राजा कब मानेगा, जब तुम्हारे पास एक अच्छी घर है, तुम्हारे पास एक अच्छी गाड़ी है। गरीब की बातें कोई नहीं सुनता यार। मैं ये सब चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अपनी वर्ल्ड बनानी है, और तुम्हें मेरे साथ साथ, हम लोग को साथ में मिलकर पॉजिटिविटी को फैलाना है, इसीलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। अब जो तीसरी चीज़ मैटर करती है वो है ब्रदरहुड। तुम्हारे पीछे हमेशा एक भाई खड़ा होना चाहिए जो तुम्हारा प्रोटेक्टर बन सके, जो तुम्हारा सर्वाइवर बन सके, जो तुम्हारे साम्राज्य को रन करने में तुम्हारी हेल्प कर सके। अगर तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे पीछे खड़ा है, अच्छी रिलेशन है तुम्हारी उसके साथ, तो वो तुम्हारे साम्राज्य को आगे भी बढ़ा सकता है, और वो तुम्हारे साम्राज्य को कंटिन्यू भी कर सकता है अगले 20-50 सालों के लिए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो। देखो, फियरलेस बनने का रूल नंबर 1 यही है कि तुम्हारे पीछे कोई आदमी खड़ा होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अगर मैं आज बोलूँ कि भाइयों मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प हमेशा करता रहूँगा, तो तुम्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस लगेगा कि भाई मेरे पीछे कोई खड़ा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो अगर तुम्हें अपना साम्राज्य बनाना है तो तीसरा रूल यही है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा एक अपना भाई, या फिर कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, या फिर जिससे भी तुम्हारी आइडियाज़ मैच करती हो, उसे तुम्हें अपना ब्रदर बनाना है, उसे तुम्हें अपना रिलेशन बनाना है। साइड में एक लड़की भी हो सकती थी, लेकिन अभी नहीं है भाई। मजाक बाद में करेंगे हम लोग। आते हैं टॉपिक पर। चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है
वो है इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स। तुम्हारी इनकम सोर्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स का सिंपल मीनिंग यही होता है कि तुम्हारे पास एक बिजनेस होनी चाहिए या फिर तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे तुम्हें किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और तुम्हारी इनकम आती रहे। तुम्हारी इनकम हमेशा एक बिजनेस से या फिर तुम्हारी कम से कम इन्वॉल्वमेंट से आनी चाहिए। मतलब कि 24 घंटे में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए 6 घंटे और तुम्हारी इनकम आनी चाहिए, तभी तो तुम आगे जाके साम्राज्य बना पाओगे। इसीलिए ब्रदरहुड जरूरी है। एक ब्रदर अगर तुम्हारे पीछे वर्क कर रहा है ना, तो उसकी वर्क तुम्हारे वर्क के साथ मल्टीप्लाई होती है। तुम्हें कम वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, तुम आगे की प्लानिंग कर पाओगे, तुम बेसिक अपना दिमाग लगा पाओगे, राजाओं वाली दिमाग लगा पाओगे और कोई तुम्हारे पीछे वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं यही बात कर रहा हूँ कि तुम्हें कैसा इनकम सोर्स बनाना है जिससे तुम अपने साम्राज्य में रहते हुए पैसे ला पाओ। मतलब कि तुम अपनी साम्राज्य बना रहे हो तो पैसे तुम्हें किसी पे डिपेंडेंट होके नहीं कमाना है। मतलब जॉब नहीं करना है तुम्हें कोई ऐसी जगह पर स्किल नहीं खोजना है जहाँ पर तुम्हें दिन रात काम करना पड़े। तुम्हें एक ऐसी इनकम सोर्स बनानी है, चाहे वो बिजनेस करके हो, चाहे वो ट्रेडिंग करके हो, चाहे वो कोई गुड सेल करके हो, चाहे वो अमेरिका में, नाइजीरिया में, अफ्रीका में कोई ऐसा क्लाइंट खोज कर हो, चाहे वो तुम्हारा एजेंसी खोल कर हो। कुछ भी तुम्हें ऐसा दिमाग लगाना होगा जिससे तुम लोग एक इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स बना पाओ। अब इसमें तुम्हारा साथ मैं नहीं देने वाला हूँ भाई। इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स बनाने के लिए तुम्हें खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स बहुत कम लोग बना पाते हैं। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ यार। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं इस पर सोचूंगा कि आगे जाके कि क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ जिससे तुम लोग अपनी एक इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअली मैं भी अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचा हूँ भाई। मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि तुम्हें अपनी दुनिया बनाने के लिए क्या क्या करना है। ये पूरी की पूरी चीज़ तुम्हें 40 की एज से पहले अचीव करना पड़ेगा भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। 40 की एज से पहले जो भी चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें अचीव करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, वरना तुम इस वर्ल्ड में हार जाओगे और तुम्हारी इम्पैक्ट, तुम्हारी इन्फ्लुएंस कहीं नहीं जाने वाली है। तुम घर तक सीमित रह जाओगे, कोई तुम्हें पूछने नहीं वाला है और तुम्हारी ज़िंदगी एकदम बेकार हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसी ज़िंदगी जियो। इसीलिए 5वीं चीज़ और आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैं हर वीडियो में बोल बोल कर थक चुका हूँ भाई, ऑलवेज बी विथ गॉड बिकॉज इट्स हिज वर्ल्ड। हम लोग को कभी भी गॉड को नहीं भूलना यार। अगर हम लोग अकेले रहते हैं, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई हमें नहीं देखने वाला है, हम लोग अपनी एक दुनिया बना रहे हैं, कोई एक पर्सन जो हमें देख रहा है तो वो है गॉड। गॉड के खाते में तुम्हारी एक एक कर्मों का हिसाब हो रहा है भाई। ये चीज़ हमेशा एप्लीकेबल होती है कि गॉड हमेशा तुम्हारी एक एक मेहनत का हिसाब करके रख रहे हैं। जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, जो भी चीज़ तुम करने वाले हो, जो भी चीज़ तुम्हारे साथ होने वाली है, सबकी परिणाम तुम्हें उन कर्मों के अनुसार ही मिलने वाली है जो तुम कर रहे हो। अगर तुम दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारी कर्म है, तो इसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। अगर तुम दिन भर कुछ से कुछ सोच रहे हो, बेकार सोच रहे हो और तुम दिन भर वो सब काम कर रहे हो जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा ही। तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम्हें किसी कर्म का रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक एक कर्म तुम्हारी रिकॉर्ड हो रही है भगवान के खाते में, और जिस दिन टैली की जाएगी तुम्हारी कर्म तो सारा हिसाब निकल जाएगा और तुम्हारी दुनिया बर्बाद भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करो। ये पूरी की पूरी दुनिया भगवान की दुनिया यार। हम लोगों ने इस दुनिया में कुछ नहीं बनाया है। तुम लोग बोल सकते हो कि इंसानों ने बनाया, नहीं भाई। जो कुछ होना रहता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। तो इस दुनिया में हमेशा गॉड को मत भूलना। अपनी हम लोग एक दुनिया बना रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स बना रहे हैं, अपनी फिजिक बना रहे हैं, अपनी ब्रदरहुड बना रहे हैं, अपनी जो भी चीज़ कर रहे हैं हम लोग, उन सभी चीज़ में गॉड का बहुत रोल है। इसीलिए 5वीं पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा गॉड को रिमेंबर रखो। ऑलवेज रिमेंबर गॉड, ऑलवेज प्रे गॉड दैट यू कैन बिल्ड योर ओन डायनेस्टी एंड यू कैन इन्फ्लुएंस हिज आइडियोलॉजी टू ऑल पीपल। अब तुम्हें ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, ज़्यादा इस पर मैं बात नहीं करूँगा। एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी बात करने वाला हूँ मैं गॉड के ऊपर, कि मैं इतना गॉड पर क्यों बिलीव करता हूँ। तो आज का तुम्हारा एक सिंपल सा काम होने वाला है। अगर करने का मन हो तो करना, नहीं करने का मन हो तो बेड पर जाके सो जाना। तुम्हारा काम ये होने वाला है कि तुम्हें अपने अगले 3 साल को प्लान करना है। तुम्हें 3 साल का ऐसा एक कॉलम बनाना है, 1 2 3, ऊपर में डालना है यहाँ पर 2025 26 27, ठीक है। 3 कॉलम तुम्हारी बन गई और तीनों में तुम्हें अलग अलग चीज़ें लिखनी है, ठीक है, कि तुम्हारा 3 साल में क्या क्या चीज़ करने वाले हो तुम, और कौन कौन सी चीज़ों पर तुम्हें वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकती है उन चीज़ों को करने में, और तुम किस तरीके से क्या क्या करने वाले हो।
मेरी 5 पॉइंट जो भी मैंने तुम्हें बताई उनको ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपनी 3 साल प्लान करनी है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा काम ये होने वाला है कि अगले 6 मंथ को तुम्हें प्लान करना है। जो हमारे अगले 6 मंथ बचे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 मंथ को तुम्हें प्लान करना है कि इस साल का 6 महीने में मैं कौन सी ऐसी चीज़ को थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूँ, लेवल 2-3 पर ले जा सकता हूँ। तो बेसिकली तुम्हारा 2 ही काम है। सबसे पहले तुम्हें अगले 3 साल को प्लान करना है कि अगले 3 साल में तुम कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हो अपने वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। और दूसरा तुम्हारा काम है कि अगले 6 मंथ को प्लान करो कि तुम फर्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हो, इस साल तुम क्या करने वाले हो जिससे तुम हर चीज़ में लेवल 2 पर पहुँच पाओ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ साथ एक अपनी दुनिया बनाना शुरू कर दो। हम लोग साथ मिलकर अपना एक साम्राज्य बनाएंगे और हम लोग साथ मिलकर इन डेविलिश थॉट वाले लोगों को डिफीट कर कराएंगे। हम लोग एक वार का ऐलान कर रहे हैं दोस्तों। ये एक मूवमेंट है, पिंपगेट इज अ मूवमेंट, और तुम्हें इस मूवमेंट को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वहां पर भी हम लोग बातें करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आप जैसे अमीर, सक्सेसफुल, रिच, पावरफुल, अमेजिंग, वंडरफुल, फैंटास्टिक लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग।